हेलो मेरे दोस्त, नमस्ते। मैं राम सिंह मौर्य बालाजी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की मैं अपनी नई क्लास में आया हूं। आप सभी लोग को लेकर के बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ फिर आपके साथ उपस्थित हुआ हूं। देखिएगा, ये क्लास आप सभी लोगों के लिए जो क्लास 10th और क्लास 12th के मेरे छात्र छात्राएं हैं, मेरे भाई बहन हैं, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणमिति की क्लासें चल रही हैं। उसी के क्रम में आज मैं अगली क्लास लेकर के आया हूँ। चलिएगा, आज के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मैं आया हुआ हूं। देखिएगा, तो हम सब लोग यहां पर पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। क्या पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति। देखिए भाई, जो मेरे भाई बहन हैं इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो वो लोग जाएं पहले इसके पहले पार्ट को, पिछले पार्टों को देख लीजिएगा, तभी ये क्लास को आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वरना थोड़ा हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम हो। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप पिछले पार्ट को अवश्य देख लीजिएगा, तब जाकर के आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, क्लास को करिएगा करके, आपको फिर मेरी गारंटी बहुत अच्छा बेहतरीन समझ में आएगा। चलिएगा, सभी लोग अगर मेरे भाई बहन इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी है। पूरी देखने के बाद कमेंट करिएगा, पहले नहीं, पहले देख लीजिएगा। आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा। चलिएगा, आज का पहला क्वेश्चन आपसे है। क्वेश्चन भी आज का पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा cos 42 अंश माइनस साइन 48 अंश का मान आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है क्वेश्चन में साइन cos 42 अंश साइन 48 अंश का मान ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैंने देखिएगा आपको पीछे सूत्र भी बताए हैं, उन्हीं का प्रयोग यहाँ पर होना है। किसी एक को चेंज कर दिएगा। देखिएगा, cos 42 डिग्री लिखा है माइनस साइन, बताओ 48 को क्या मैं 90 माइनस थीटा लिखूं या 90 प्लस थीटा लिखूंगा? तो यही कहोगे सर इसको 90 माइनस थीटा लिखिएगा, तो कितना घटा दें? कहोगे सर 42 अंश घटा दीजिएगा। 90 अंश से अगर 42 अंश घटा देंगे कितना बचेगा? 48 अंश बच जाएगा आपका। ठीक है, cos 42 अंश माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। थीटा कितना है? 42 डिग्री। अब देखो, cos 42 अंश प्लस का है, cos 42 अंश माइनस का है, तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो कितना आ जाएगा? 0। हो गया पहला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, पेपर में आपके जो 2 नंबर में आता है क्लास 10th वालों के लिए बोर्ड एग्जाम में, ये बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर में। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, हो सकता है हमने 42 दिया, हो सकता है वो 31 अंश दे दे और कुछ दे सकता है इस प्रकार मान चेंज करके, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एक आता है आपके पेपर में। इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिएगा। चलिए, हो गया ना। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आज का अगला क्वेश्चन भी है, आपसे कुछ क्वेश्चन कह रहा है, बताइएगा सेक 37 अंश अपॉन कॉसेक कितना? कॉसेक 53 अंश का मान। देखिएगा, मैं आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लाता हूं नोट करके, कि जो आपके पेपर की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण है। आप मेरा साथ दीजिएगा, मैं अवश्य आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके बहुत अच्छे त्रिकोणमिति करा दूंगा मैं यहाँ से। अभी आपके बोर्ड एग्जाम तक के अवश्य मैंने देखिएगा, ये शायद 8 या 9वां पार्ट है। 10 पार्टों में मैंने पूरी त्रिकोणमिति 10 पार्ट में पूरी त्रिकोणमिति मैंने करा दी। इसी प्रकार इसके बाद मैं द्विघात समीकरण लेकर के आऊंगा आप लोगों के सामने। 8 से 10 पार्टों में वो अच्छे से पूरी करा दूंगा। इसलिए आप सभी लोग अगर इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा। देखिएगा, बताइएगा सेक 37 अंश बटे कॉसेक 53 अंश, किसी एक को चेंज कर दीजिएगा, मान आ जाएगा। देखिएगा, 37 अंश का आपको मान नहीं पता है ना, आपको 53 अंश का मान पता है, तो कैसे आप हल करेंगे? मान रख के तो पता नहीं, जो रख करके मैं हल करूं उनको देखो कितना आएगा। तो इसलिए ऊपर वाले चेंज कर दीजिएगा, सेक को लो, सेक 90 माइनस कितना कर रहे हैं? कहोगे सर 53 अंश घटा दीजिएगा। लो, मैंने घटा दिया। कितना लिखा है? 90 माइनस 53, 90 से 53 अंश घटाओगे 37 अंश बचे। अपान में कॉसेक, इसको एक ही चेंज करिएगा भैया, आपको दोनों नहीं चेंज करने हैं, एक को चेंज करिए, किसी एक को, अंश को चेंज करिएगा चाहे हर को चेंज करिए। मैंने हर को अंश को चेंज कर दिया है। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। थीटा कितना है? 53 अंश। हर में कितना है? कॉसेक 53। अब बताओ, अंश और हर समान है तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। कितना आ जाएगा भाई मान? 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत हो बताओ?
ठीक है भैया, ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत लगे तो। अब आगे चलते हैं भैया क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं आपकी। आज क्वेश्चन 3 है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज का 3rd क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि tan A बराबर cot B, यदि tan A बराबर cot B, तब सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? A प्लस B बराबर 19, ये आपको प्रूव करना है। देखो भैया कितना अच्छा क्वेश्चन है, मैं कैसे आराम समझिए मेरी बात को, बहुत अच्छे से आता। ये आपको इतने बराबर दिया है, इस देखिए tan A बराबर cot B, इसका प्रयोग कर लीजिएगा, जो मन हो करिएगा। आपको A प्लस B बराबर 90 अंश लाना है। चलिएगा, tan देखो, इसके लगाने के मैं आपको कई मेथड बता सकता हूँ। देखिए 2 मेथड बताता हूँ, समझिएगा। tan A बराबर, इसे क्या कर सकते हो आप, 1/, इसे लिखिएगा cot B, पहले लिख लीजिएगा। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करिएगा, लिखिएगा भैया tan A को tan A लिखा रहने, cot B को मैं लिखता हूं cot, नहीं, इसे लिख दीजिएगा tan 90 माइनस थीटा। लो बताओ, क्या tan 90 माइनस थीटा क्या cot थीटा नहीं होता है? b है तो b रहेगा, मतलब tan 90 माइनस b क्या cot b नहीं होता है? क्योंकि सर होता है, तो मैंने इसी की जगह पर रख दिया है tan 90 माइनस b। तो tan 90 माइनस b क्या होता है? cot b। अब देखिएगा भैया, दोनों तरफ से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर आ गया 90 माइनस b, b को इधर ले आओ, तो a प्लस b बराबर क्या हो गया? 90। क्या बताओ, आपका प्रूफ नहीं हुआ? बताइए, तो आपको प्रूफ करना था। कितना सरल क्वेश्चन है, बताइए, तो कोई दिक्कत? दूसरा भी तरीका मेरे पास है, देखिएगा tan A बराबर cot B है, कितने उसका a का मान रखे जो दोनों की वैल्यू बराबर होती है? क्योंकि सर 1, तो यहां भी अगर 45 रखते हैं तो tan 45 और cot 45 की वैल्यू बराबर होती है, अर्थात दोनों के मान बराबर आ जाएंगे। तो आपको ये मेथड लगाइएगा, बहुत सरल है, बहुत अच्छा यूनिक क्वेश्चन मेथड है आपका। चलिएगा, नोट हो गया भैया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आज का 4था। आज यहाँ क्वेश्चन आपको काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, बताइएगा, एक बेहतरीन क्वेश्चन है यार। कह रहा है √3 tan 12 अंश, फिर है cot 45 अंश, फिर है cot 78 अंश, tan 78 अंश, tan 78 अंश। इसका मान बता रहा है आपको। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? 1 मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं दिक्कत, यहां भी आप cot 78 नहीं है, 60 अंश है। वही तो क्वेश्चन में लग रहा था कहीं गलत हो रहा है, यहाँ 60 अंश होगा, मैंने नोट करने में कहीं गलत से लिख दिया है। अब समझिएगा, इसका आपको क्या बताना है? का मान बताओ, का मान। इसका क्वेश्चन में मान पूछ रहा है, √3 है, tan 12 अंश, cot 45 अंश, cot 60 अंश, tan 78 अंश का मान। देखिएगा, इस प्रकार का एक सीरीज में क्वेश्चन लिखे होते हैं कई सारे, आपसे एक क्वेश्चन मान पूछता है अवश्य। देखिएगा भैया, √3 tan 12 को रख दीजिएगा भैया ऐसे, फिर लिखिएगा cot 45 अंश, क्वेश्चन में नोट कर लेता हूं पहले, फिर cot 60 अंश और tan 78 अंश। अब देखिएगा भैया कैसे करता हूं, √3 tan 12 को लिखा रख दीजिएगा, tan 12 अंश। लो, cot 45 अंश की वैल्यू कितनी होती है? क्योंकि सर 1, नोट कर लेते। cot 60 अंश की tan, देखिएगा जो tan 30 अंश का होता है वही cot 60 अंश का होता है, तो tan 30 की तो वैल्यू पता है कितनी होती है? 1/√3। तो cot 60 की भी वैल्यू 1/√3 आ जाएगी, तो इसका मान आ जाएगा 1/√3। अब इसको देखो भैया क्या करेंगे, tan 90 माइनस कितना कर दें? 12। 90 से अगर 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 78। ठीक है, √3। अब देखिएगा, हल कर लेते हैं, ये √3 और √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो अब बचा यहाँ पर क्या? tan 12 अंश इंटू 1, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1, कुछ नहीं बचेगा। अब tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot कितना है? 12 अंश आ गया।
अब देखिएगा दोनों का क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं लो 1/cot12, नहीं इसको लिखिएगा तो अगला लिख लीजिएगा tan 12 अंश इंटू इसको 1/tan 12 अंश, हंस और हट आंसर क्या है आपका, यही आपका आंसर है। लो माना गया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ले लीजिएगा, नोट बाद में करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बस। देखिएगा आप समझते चलिएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका दूंगा, उसके बाद आप आराम से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया? ठीक। अगला क्वेश्चन है आज का, कह रहा है, अगला क्वेश्चन ऐसे ही लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है tan 5 अंश tan 25 अंश tan 5 अंश tan 25 अंश tan 30 अंश tan 65 अंश और tan 85 डिग्री का मान बताना है। बताओ भैया इसका मान कितना आएगा? tan 5 अंश tan 25 अंश tan 30 अंश tan 65 अंश tan 85 अंश। कहेंगे सर इसमें सिर्फ मान तो आपको tan 30 का ही पता है, और क्या किसी की वैल्यू पता है? नहीं। फिर कैसे हम करेंगे? देखिएगा मैं इन 4 जो शेष बच रहे हैं 1 2 3 4 इनमें से इन 4 में से किसी 2 को चेंज कर देंगे, फिर 2 जो आएंगे वो आपस में कट पिट जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा। तो चलते हम लोग, देखो भैया tan 5 अंश को ऐसे लिख दो और tan 25 को भी ऐसे लिख रहने दो, और बताओ tan 30 अंश की वैल्यू नोट रख दो, कितनी होती है 1/√3। ठीक है, इंटू tan 65 को चेंज करना है हमें, tan बताओ 90 से कितना घटा दे? कहोगे सर 25 घटाइएगा। बताओ 90 से 25 घटा दे तो कितना बचेगा? 65 अंश। बताओ बचेगा? सही है? बताओ क्या 65 25 घटाओगे तब तो 75 और 65। हाँ ठीक है भैया, 90 से घटाएंगे, अगर 20 घटाते 70 बचता। अब यहाँ पर tan 85 बचाना है हमें, तो 90 से कितना घटाओगे? कहो सर 15 अंश घटा दीजिएगा। 15 घटाए नहीं, कितना? 5 अंश, तब तो आएगा 90। 85 हमारा। अब देखो tan 5 अंश रखा दीजिएगा, tan 25 अंश ऐसे 1/√3 वैल्यू रख दी है। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। थीटा कितना है? 25 डिग्री। और tan 90 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा? cot 5 अंश। मार पर नहीं चला से। अब ये देखिएगा tan 5 डिग्री tan 25 अंश इंटू 1/√3 इंटू cot 25 को हम लिख सकते हैं 1/tan 25 इंटू इसको लिख सकते हैं 1/tan 5 अंश। अब देखिए tan 5 अंश में है, ये हर में कैंसिल, cot tan 25 अंश tan कैंसिल, क्या बचा? सिर्फ 1/√3। यही तो भैया इसका मान आ गया। लोग बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है। कम से कम ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आएगा क्वेश्चन, ये आपको 4 नंबर दिलाएगा बोर्ड एग्जाम में। अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन एक सीरीज वाला मिलेगा, अवश्य मिलेगा, इसलिए आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन को। जहां भी कोई दिक्कत लगे आप पूछिएगा, कमेंट करके बताइएगा, मैं अवश्य आप लाइन में कमेंट बताइएगा। ठीक है, हो गया तो मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आज के हो गए। अगला क्वेश्चन आज का है, बताइएगा tan 240 अंश, क्वेश्चन नंबर 6, tan 240 अंश प्लस sin 120 अंश का मान बताइएगा कितना आएगा। आपको प्रूफ करना है tan 240 अंश प्लस sin 120 अंश बराबर 3√3/2। क्या करना है? सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करो। चलो भैया देखो, तो हम क्या लेते हैं? LHS लेते हैं भैया। लो क्या हमारा है? tan 240 डिग्री प्लस sin 120 अंश। देखो भैया मैंने तो सिर्फ आपको मान 0 से 90 अंश के बीच की बताए हैं। आप कहोगे सर 240 का मान तुम्हें आता नहीं, sin 120 अंश का मान आता नहीं, लेकिन हाँ नहीं आता है, इसीलिए तो मैंने आपको चतुर्थांश पढ़ाए हैं। वहां से इनको परिवर्तित कर देंगे, इनको 0 से 90 के बीच मिलाएंगे। देखिए चाहे कोण जितने बड़े हों,
इनको ऐसे चेंज करिए, परिवर्तित करिएगा कि 0 से 90 के बीच में आ जाए। ठीक है, चलिएगा देखिए अभी तोड़ते हैं। अब बताओ 240 किसके पास, हमें देखो किसका मान मालूम है। ठीक है, अगर हम बदलना चाहे चतुर्थांशों में तो देखो 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा करते हैं, 180 प्लस थीटा करते हैं या 180 माइनस थीटा करते हैं, 270 प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, 360 प्लस करते हैं या माइनस करते हैं। तो देखिए 90 से तो बहुत दूर है, प्लस करें या माइनस, तो इसलिए हम ये 180 के पास जाते हैं। क्या 180 के करीब है, कहोगे हाँ सर, तो क्या कर दोगे 180 में कितना जोड़ दें 60, तो क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, साइन, अब बताओ ये तो 90 के पास है, कितना ऐड करोगे 30 अंश। अब देख लिया tan 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है ये बताइएगा। अगर 180 से प्लस में जाते हैं, मेरी बात को फिर समझिएगा आप, ये 0 है, ये 90 अंश है, ये 180 है। अगर 0 से कुछ ऐड करोगे तो ऊपर के ऐसे बढ़ते जाओगे, अगर 90 से में कुछ ऐड करोगे तो इधर बढ़ते जाओगे, अगर 90 में घटाओगे तो वापस जाओगे। ठीक है, अब 180 से में ऊपर कुछ जोड़ा जा रहा है ना, तो यहां तक देखिए ये जो खांचा इतना होता है, ये तो खांचा ये कितने अंश का होता है, ये 90 अंश का होता है। तो अगर 180 में 90 तक जोड़ोगे तो यहां तक पहुंचोगे, 10 जोड़ोगे, 20 जोड़ोगे, 25, 30, 40, 35 यहीं रहोगे। ठीक है, 90 तक मतलब 79, 90 तक जोड़ोगे तो यहां जाओगे। तो हमें 180 में 60 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब इसी कहीं नहीं। तो ये कौन सा चतुर्थांश है, थर्ड वाला चतुर्थांश है। थर्ड में क्या होता है AST, tan पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होता है 180 में 180 tan में तो tan ही रहेगा, तो क्या होगा tan 180 प्लस थीटा, तो कहोगे tan थीटा कितना √3 प्लस, अब साइन 90 प्लस थीटा, देखो 90 एक प्लस कर रहे हैं तो किस में आ रहे हैं, ये A है, ये S है, ये T है, ये C है, तो इसमें साइन पॉजिटिव होता है। दूसरे चतुर्थांश में है 90 प्लस, दूसरा कहां से कहां तक होता है 90 से 180 के बीच, इनके बीच में, अर्थात कह सकते 91 से 179 तक का, इनके मध्य में जो होता है वो साइन पॉजिटिव होता है। अब समझिएगा इनके मध्य में ही तो आएगा। बताओ कि 120 90 से 120 के बीच में नहीं आएगा, वो सर आएगा। अब देखिएगा तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, अब 90 में बदल जाते हैं साइन, 90 में अगर होगा तो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन बदलेगा, तो आ जाएगा कॉस कितना 30, कॉस दिया कॉट नहीं कॉस। अब tan 60 अंश की वैल्यू क्या होती है √3 प्लस cos 30 अंश की वैल्यू क्या होती है √3/2। अब इसके अपान कितना होता है 1, लासा ले लीजिएगा, कितना मिलेगा 2, इसका इसमें करा दीजिएगा 2√3 और प्लस 1 का इसमें कराओगे तो आएगा √3, तो क्या हो जाएगा 3√3/2। ये आपका क्या है अभी RHS, यही तो आपको प्रूव करना था। अब आ गया क्या आ गया LHS बराबर RHS, कह दो इसको LHS इक्वल है RHS के, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, ले लो भैया स्क्रीनशॉट, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आप करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये लेकर के आते हैं, और बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है, जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर कह रहा है साइन 35 अंश बटे कॉस 55 अंश, साइन 35 अंश अपान कॉस 55 अंश का होल स्क्वायर प्लस कॉस 55 अंश बटे साइन 35 अंश का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 अंश का मान बताना है। इसको मान बताना है इसका भैया, बताओ यहां देखो भैया कैसे करेंगे हम लोग। इन दोनों देखो साइन 35 बटे कॉस 55 है, अभी मैंने बताया था पिछला ना, एक क्या सेक 37 बटे कॉसेक 53 अंश, उसी प्रकार इनको बदलना है। एक किसी एक को बदल दो, चाहे अंश वाले को चेंज करो चाहे हार वाले को चेंज करो, अंश को भी चेंज कर दो। तो साइन 35 अंश है, हम इसे लिख सकते हैं क्या साइन कितना 90 माइनस 55 अपान में कॉस 55 लिखा है तो लिखा रहने दो, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों में भी एक को बदलो, अंश को ही बदल दो आप लोग। कॉस कितना लिखा हुआ है 55 अंश, तो क्या करोगे 90 माइनस 35 अंश अपान साइन 35 अंश लिखा रहने दो, पूरे पे क्या लगाओ होल स्क्वायर माइनस 2। अब कॉस 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 अंश की वैल्यू होती है 1/2।
अब देखो भैया साइन 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में जाता है, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा कितना 55 अंश, बटे में क्या लिखा हर में कॉस 55 अंश लिखा है, लिख दो पूरे का स्क्वायर प्लस। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ये भी पहले चतुर्थांश में जा रहा है, बटे साइन 35 अंश माइनस दो कैंसिल कितना आएगा 1। अब देखो ये हर और अंश समान है ना, कैंसिल क्या आएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस ये भी हर और अंश कैंसिल समान है ना, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस ये वाला 1 है, तो एक 1 से एक 1 कैंसिल, कितना आ गया भैया 1। लो इस पूरे का मान कितना आया भैया, कहोगे सर एक आंसर आया हमारा, ले लो भैया स्क्रीनशॉट, देखिए समझिएगा भैया क्वेश्चन को, बताइएगा कोई दिक्कत किसी को हो। मिटाते हैं भैया क्वेश्चन को। एक अगला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वो भी बताते हैं आपको। भाई अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो सभी लोग एक बार इस क्लास को अपने सारे मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिएगा, जिससे आप चैनल से जुड़ जाएंगे, जिससे आपको ढेर सारी वीडियो क्लासें मिल जाएंगी फ्री, वो भी निःशुल्क। चलिएगा अगली क्वेश्चन है भैया हमारा, आज का क्वेश्चन अगला लास्ट है, ठीक है भैया, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आपसे कह रहा है बताइएगा, क्वेश्चन लॉन्ग तो बहुत है लेकिन सरल बहुत है। साइन 90 प्लस थीटा अपॉन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन 180 प्लस थीटा अपॉन साइन थीटा माइ प्लस टेन थीटा बटे कॉट 90 प्लस थीटा। मान बताना है इसका, का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये कैसे मान हम ज्ञात करते हैं, हल करते हैं क्वेश्चन को। हमें देखो सूत्र पता ज्ञात है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है कॉस थीटा, पॉजिटिव होता है ना कॉस थीटा, बटे क्या है हर में कॉस थीटा प्लस साइन 180 प्लस थीटा। भाई देखो इसको याद रखिएगा, ASTC, इसमें क्या आता है 0 से 90 के बीच कहां होता है ऑल पॉजिटिव, 90 से 180 के बीच साइन और कॉसेक पॉजिटिव, 90 से 270 के बीच tan पॉजिटिव होता है, tan उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है, 270 और 360 के बीच कॉस पॉजिटिव, और इसका भाई कौन होता है कॉस का कॉसेक, वो भी पॉजिटिव होता है। बाकी सारे सेक्स क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। देखो भी अब इतना तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि अगर 90 है प्लस थीटा हो या माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा, साइन साइन होगा रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन नहीं, इसमें क्या होते हैं चेंज होते हैं, साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, टेन कॉट में जाएगा, कॉट टेन में जाएगा। यदि 180 प्लस थीटा हो, 180 माइनस थीटा हो, या 360 प्लस थीटा हो, 360 माइनस थीटा हो, तो कोण मतलब क्या होते हैं साइन साइन में रहेंगे और कॉस कॉस में रहेंगे, कॉट कॉट में रहेगा, टेन टेन में रहेगा। चलिए तो 180 प्लस थीटा तो साइन साइन में ही रहेगा, तो साइन। अब 180 प्लस थीटा है किस चार में, तीसरे में क्या होता है टेन पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा निगेटिव, माइनस का कितना आ जाएगा बताइएगा, माइनस का कितना आएगा, माइनस का थीटा आएगा, बटे में क्या है साइन थीटा, ठीक है, प्लस टेन थीटा बटे कॉट 90 प्लस थीटा, दूसरे में जा रहा है भैया तो क्या होता है माइनस का होता है, निगेटिव होता है, माइनस का टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, टेन थीटा। लो आपको ये कैंसिल, कितना आ गया 1, ये भी कैंसिल, यहाँ 1 बचा ना, माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 1, ये भी कैंसिल, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 1, ये कैंसिल, कितना आंसर आया माइनस का 1 आ गया। बताओ भैया आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब बताइएगा आप सब लोग आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है,
किस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा छोटा सा कमेंट करके आप बताओगे। आपसे एक मैं छोटा सा आज का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बताओगे आप सभी लोग। देखिएगा आपसे मैं क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ, यहाँ से भी आपको क्या होता है कुछ ऊर्जा मिलेगी, इसलिए आप क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिएगा। आप बताइएगा tan 210 अंश का मान, ये आज का क्वेश्चन है। आप बताओ tan 210 अंश का मान क्या निकलेगा, आप निकाल के बताइएगा। चलिएगा, तो आज क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, ओके, जय हिंद।